रास्पबेरी, स्ट्रॉबेरीज, ब्लैकबेरीज बेरीज नहीं है कि एंशिएंट क्रोकोडाइल्स जो होते थे वो एक डायनासोर की तरह दो पैरों पे चलते थे। एमिनियम क्लास 9 में 3 बार फेल हुए थे। कोई भी खोई हुई चीज अगर हमको मिल जाता है तो अलग ही सुकून और अलग ही चैन मिलता है। हमारा तो ज्यादा से ज्यादा 5, 10 या फिर 20 वर्ष तक कोई चीज खो सकता है, मगर इस फैक्ट को सुनकर आपको वो सुकून शायद ही कोई मायने देता होगा। क्योंकि रिसेंटली 2018 में एक इंडिपेंडेंट इंडोनेशियन वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट साइरुनस अधापुत्रा ने नोज हॉर्न ड्रैगन लिजर्ड का एक लाइव यानी कि जीवित स्पीसीज जो है रीडिस्कवर किया था, जिसे कि फर्स्ट में 130 वर्ष पहले एक इटालियन एक्सप्लोरर एलियो मडिलियानी ने डिस्कवर किया था और फिर 2018 तक ये स्पीसीज फिर से कभी नहीं दिखा। इंटायर यूनाइटेड स्टेट्स में जितना भी स्टेट्स मौजूद है उन सब में से किसी के नाम में भी क्यू लेटर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। साउथ कोरियन पैलेंटोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि फॉसिल डिपार्टमेंट की एक रिसेंट डिस्कवरी से ये पता लगा है कि एंशिएंट क्रोकोडाइल्स जो होते थे वो एक डायनासोर की तरह दो पैरों पे चलते थे। स्क्रीन पे दिख रहे ये फुटप्रिंट्स ने ये रिवील किया है कि जिस किसी भी ऑर्गेनिज्म का फुटप्रिंट होगा वो एक नई स्पीसीज क्रोकोडिलोमॉर्फ को बिलोंग करता है, और वो इस बात को भी सजेस्ट करता है कि वो क्रिएचर जो था वो मॉडर्न डे एलिगेटर्स और क्रोकोडाइल को रिलेट करता है। आर्माडिलो नाम का ये जानवर का सेल बुलेट प्रूफ होता है। ये 9 mm का कैलिबर तक को डिफ्लेक्ट कर सकता है, और टेक्सास में एक ऐसा रिपोर्ट है जो बहुत ही वायरल हुआ है। एक इंसान ने जब इस पर 9 mm का बुलेट फायर किया था तो वो बुलेट उसके बॉडी से डिफ्लेक्ट होकर उस इंसान के जबड़े में लग गया था, और ये न्यूज काफी वायरल हुआ था। सबसे फर्स्ट ऑरेंज जो है वो ऑरेंज नहीं था। मेरे कहने का मतलब ये है कि उसका कलर ऑरेंज नहीं था बल्कि ग्रीन था। साउथ ईस्ट एशिया का ओरिजिनल ऑरेंज एक्चुअली टैंजरीन और पोमेलो का हाइब्रिड फ्रूट है, और वो ग्रीन कलर का होता है। आप इस बात का प्रूफ वियतनाम और थाईलैंड जैसी जगह पर आज भी देख सकते हैं। 2021 साल में एक कंप्लीटली सबमर्ज 12th सेंचुरी इटालियन टाउन फैब्रिके दे कारियाना को देखा जा सकता है। ये टाउन लगभग 25 वर्ष से भी ज्यादा समय तक एक आर्टिफिशियल लेक बागली के अंदर सबमर्ज था, और इस पॉपुलर घोस्ट टाउन का अपीयरेंस वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होने के चलते इस पर्टिकुलर सबमर्ज टाउन को देखने के लिए लगभग 1 मिलियन टूरिस्ट आने वाले हैं। नेचुरल बायोलॉजी में स्पाइनोसोरस अब तक का सबसे अमेजिंग डिस्कवरी है, क्योंकि ये ऐसा फर्स्ट डायनासोर है जो बोथ टेरेस्ट्राइल और एक्वाटिक कैरेक्टर को दर्शाता है, यानी कि एम्फीबियन कैरेक्टर को दर्शाता है। बल्कि साइंटिस्ट ने इस डायनासोर को कॉन्फिडेंटली द फर्स्ट एक्वाटिक डायनासोर एवर डिस्कवर्ड भी कह दिया है। इंग्लिश लैंग्वेज में जो सबसे लंबा वर्ड है वो 1,89,819 लेटर्स लंबा है। ऑब्वियसली हम तो इसको नहीं पढ़ेंगे, पर हाँ, इसका जो कॉमन नेम है वो टाइटिन है, और ये एक प्रोटीन है। तो टेक्निकली टाइटिन इज द लार्जेस्ट नोन प्रोटीन। और इसी के साथ ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में जो सबसे लंबा वर्ड है वो 45 लेटर्स का है, और वो वर्ड ये है न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनियोस। अगर आप क्यूरियस हो कि टाइटिन का ओरिजिनल नेम क्या है तो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सऊदी अरेबिया का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में कॉमनली दो चीज आते हैं, रेत और ऊंट। मगर आपको जान के हैरानी होगी कि सऊदी अरेबिया 2002 साल से ही रेत और कैमल को ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट कर रही है, इसे वो खरीद रही है। इसका कारण ये है कि सऊदी में रेत और ऊंट का एक किस्म से शॉर्टेज सा हो रखा है। इसी फैक्ट पे एक और फैक्ट ये है कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन कैमल का सोमालिया में है, और वाइल्ड कैमल का लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया में है। इंटायर वर्ल्ड में नाउरू ही ऐसा एक कंट्री है जिसका कोई ऑफिशियल कैपिटल सिटी नहीं है। रास्पबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, ब्लैकबेरीज बेरीज नहीं है, पर अगर बेरी की साइंटिफिक डेफिनेशन पर गौर किया जाए तो आपको कुछ और ही जानने को मिलेगा। एक बेरी होने के लिए उस वेजिटेबल या फिर फ्रूट में 3 लेयर्स होना पड़ता है, बाहरी यानी कि एक्सोकार्प, बिचला भाग यानी कि मेसोकार्प, और सबसे भीतरी भाग यानी कि एंडोकार्प, जिसमें बीज यानी कि सीड्स होते हैं। तो टेक्निकली वाटरमेलन, बनाना, ग्रेप्स बेरीज होते हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेमस कार्टून टॉम एंड जेरी के बारे में तो लगभग सब जानते हैं, मगर आप ये नहीं जानते होंगे कि टॉम एंड जेरी का ओरिजिनल नेम जैस्पर एंड जिंक्स था।
अर्थ के सरफेस से आउटर स्पेस में सबसे क्लोजली लोकेटेड नेचुरल स्ट्रक्चर इक्वाडोर का माउंट चिम्बोराजो है, या फिर दूसरे शब्द में कहे तो अर्थ का हाईएस्ट एंड नियरेस्ट स्पॉट टू आउटर स्पेस माउंट चिम्बोराजो है। अगर आपके मन में आ रहा है कि माउंट एवरेस्ट क्यों नहीं है, तो इसका कारण यह है कि हमारा अर्थ का शेप स्फेरिकल नहीं है बल्कि ऑब्लेट है, और इसके साथ साथ हमारा अर्थ का जो सरफेस है वो अनइवन है, हर तरफ से वो सेम नहीं है। पैलेस्टाइन में लोकेटेड बेथलेहेम जीसस क्राइस्ट का बर्थ प्लेस है, और इस पर एक फैक्ट ये है कि इस जगह पर एक ही साल में क्रिसमस को 3 बार मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, 3 बार मनाया जाता है, 1 जनवरी 7 में, 2 जनवरी 18 में और 3 दिसंबर 25 में। तो गाइस इसका कारण बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ये 3 डिफरेंट चर्च सिस्टम पे चलते हैं। जो फर्स्ट का था जनवरी 7 वो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स पे चलता है, जनवरी 18 का अर्मेनियंस पे चलता है, और दिसंबर 25 कैथोलिक्स के चर्च पे चलता है। किसी भी कंट्री का नेशनल करेंसी जो होता है वो उसका नेशनल एम्ब्लेम होता है। तो सिंगापुर की $1000 की नोट पर माइक्रो प्रिंट का यूज करके इंटायर नेशनल एंथम उस नोट के बैक साइड पे प्रिंट कर दिया गया है, और ये चीज सिंगापुर को करेंसी के मामले में एक बेहद ही खूबसूरत यूनिकनेस देता है। हम जितने भी पायरेट एडवेंचर मूवीज देखते हैं उन सब में पायरेट जो होता है यूजुअली एक आई पैच लगाता है, तो हम ये सोचते हैं कि वो अपने इंजर्ड आंख को छुपाने के लिए आई पैच लगाता है, लेकिन फैक्ट ये है कि उसका रियल यूज नाइट विजन को और एक्यूरेट बनाना होता है, ना कि प्राइमरीली अपने डैमेज्ड आंख को छुपाने के लिए। बहुत सारे फेमस और आइकॉनिक पर्सनालिटीज को बचपन में अंडररेट किया गया था, यानी कि उनके टैलेंट को गलत परखा गया था, जिसमें से कुछ पर्सनालिटीज मार्टिन किंग लूथर जूनियर, एल्विस प्रेस्ले और एमिनेम है। मार्टिन जो पब्लिक स्पीकिंग में सबसे फेमस है, उनको सी ग्रेड दिया गया था। एल्विस प्रेस्ले जो म्यूजिक के बादशाह है, उनको म्यूजिक सब्जेक्ट में सी ग्रेड दिया गया था। आप एमिनेम को इंग्लिश का सबसे टॉप रैपर भी कह सकते हैं, मगर आपको यह जान के हैरानी होगी कि एमिनेम क्लास 9 में 3 बार फेल हुए थे। तो गाइस हमें इससे यही सीख मिलती है कि ग्रेड हमारा ओवरऑल इवैल्यूएशन नहीं कर सकता है। अगर आपको सक्सेसफुल इंसान बनना है तो अपने जुनून पर टिके रहिए और अपने वीक पॉइंट को मोटर करते हुए उस पर जीत हासिल करने की कोशिश कीजिए। कोई भी रिपेयरिंग वर्क कैरी आउट करना हो तो हमें फिजिकल टूल्स की आवश्यकता होती है। स्पेस में कोई भी रिपेयरिंग वर्क कैरी आउट करना हो तो एस्ट्रोनॉट्स को फिजिकल टूल्स की आवश्यकता होती है। अगर वो टूल उनके पास नहीं है तो उसे अर्थ से पठाने में महीने या फिर बरसों लग जाते हैं। मगर 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से नासा अब उन टूल्स को बेसिकली ईमेल कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, सो टूल मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा से ज्यादा 1 दिन तक लग सकता है, मतलब टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस कर चुका है। सो इस फैक्ट का समरी ये था कि आप 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से कोई भी टूल ईमेल कर सकते हैं। हम जनरली एनिमल्स के बारे में ये सुनते हैं कि वो एक बार में 10, 100 या फिर 1000 अंडे तक ले कर सकती है, मगर सरप्राइजिंगली ऑक्टोपस एक ऐसा एनिमल है जो एक बार में 56,000 एग्स ले करती है। इसका पेरेंटल केयर भी काफी डिवोटेड होता है, क्योंकि एक मदर ऑक्टोपस अपने चावल के दाने जितने बड़े बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए लगभग 6 महीने तक भूखा रह जाती है, और ये नेचर में प्रेजेंट एक्सटेंसिव मदरहुड का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन एक बहुत ही डेंजरस प्रॉब्लम है। मैं डेंजरस शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि रिसेंट डिस्कवरी में ये पता लगा है कि मोर देन 1000 मेट्रिक टन, जो कि होता है लगभग 10 लाख केजी, माइक्रोप्लास्टिक्स यूएस के पार्क और बैरन लैंड्स में बारिश के रूप में गिर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि माइक्रोप्लास्टिक्स होते क्या है? माइक्रोप्लास्टिक्स वो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स होते हैं जो प्लास्टिक्स डिकम्पोज होकर बनते हैं। डिकम्पोज इस सेंस में कि वो कम्प्लीटली नेचर में मिक्स नहीं होते हैं और छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे पीस में जो है चेंज हो जाते हैं। और जब वो माइक्रोप्लास्टिक वाटर बॉडी से मिक्स हो जाते हैं तो वो वाटर साइकिल का एक एलिमेंट बन जाता है और बारिश के रूप में गिरने लगता है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।